हाय गाइस। हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम की एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। और ये नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये आपको किसी भी तरीके का बैंक, एसएससी, कैंपस प्लेसमेंट और किसी भी तरीके का एप्टीट्यूड एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो जैसा कि आप लोग अगर एग्ज़ाम का फेज़ देना स्टार्ट हुआ है या आपने कभी एग्ज़ाम्स इस तरीके के दिए हैं जिसमें आपसे एप्टीट्यूड के सवाल या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि कभी भी क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो जनरली क्लब करके आते हैं किसी और अर्थमेटिक के या अलजेब्रा के क्वेश्चन के साथ। तो हमें नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल वे में पता होना चाहिए। और इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक नंबर सिस्टम का ऐसा कॉन्सेप्ट देने का ट्राई करूंगा जो कि आपको किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट इस चीज़ में रिगार्डिंग आगे जाके किसी भी तरीके के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो धीरे धीरे एक एक करके सेशन बाय सेशन हम नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल मैनर में समझेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं पिछले इन सभी तरीके के एग्जामिनेशंस में उसको लगाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि नंबर सिस्टम के आज के सेशन में हमको सीखना क्या है। और मेरा नाम अभिषेक है। आइए जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में क्या सीखना है इस सेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है नंबर स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या होता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है, क्या तरीके होते हैं नंबर सिस्टम में, रियल इमेजिनरी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपसे सीखा जाएगा प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है, बट इसको भी एक बार हम लोग अपने जहन में बिठाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि बच्चे प्लेस वैल्यू में भी कभी कभी लोगों को आगे जाके जल्दबाजी कर देते हैं, डाउट आता है, तो छोटे मोटे नंबर्स इसमें जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में वो नहीं मिल पाते हैं। तो इसको भी जानने का ट्राई करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक हमारे इस पर्टिकुलर पिक्चर को आप देखो। इस पिक्चर में बताया गया है कि नंबर्स का बेसिकली क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, राइट। तो नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो बेसिकली बच्चे दो तरीके से किया जाता है ब्रॉडर वे में। उसके बाद तो कई सारे चीज़ें आती हैं उसमें। तो सबसे पहले नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो अब आइए हम उसको पहले डिटेल में समझते हैं कि यार ये रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का मसला क्या है, ये रियल नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर्स। जब इसको हम लोग समझ जाएंगे तो जो भी होगा उसके अलावा वाले नंबर्स इस यूनिवर्स में वो सारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे, राइट। तो बेटा रियल नंबर्स कुछ नहीं होता है। रियल नंबर्स बस एक तरीके का वो नंबर्स होते हैं जो एक रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो रियल नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, उसको आइए देख लेते हैं। तो रियल नंबर लाइन बेटा कुछ नहीं होती है, एक तरीके की इमेजिनरी लाइन है जिसको कि हम लोग मैथ्स में ड्रॉ करते हैं ताकि हम उससे एक पर्सपेक्टिव बना पाएँ कि कौन सा नंबर कहाँ पे प्लेस होता है उस लाइन में। ठीक है। तो ये है आपका एक रियल नंबर लाइन। इसमें आप ज़ीरो बीच में रखते हो और उसके बाद जब आप राइट साइड की तरफ मूव करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और जब आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, यही होता है एक रियल नंबर्स लाइन। अब इस पर्टिकुलर नंबर लाइन पे जो भी आप नंबर को रिप्रेजेंट कराओगे ना, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। तो जो भी नंबर्स आप इसमें डाल रहे हो वो रियल नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो भी नंबर्स है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स। तो आपने अभी देखा मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ -1। इसका मतलब होता है बेटा कि जो भी नंबर्स आपके इमेजिनरी है ना, उसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। क्वांट्स में अर्थमेटिक के पर्सपेक्टिव से अभी हमको जो भी एग्जाम्स को लेके हम इस सेशन को फोकस कर रहे हैं उसमें हमें इमेजिनरी नंबर्स का उतना कोई खास रोल होने नहीं वाला है, तो इसको हम लोग कम ध्यान देंगे। बट हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली में इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो ये नंबर्स हमारे बेसिकली इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसको कभी आगे कोई डिटेल में क्लास में होगा तो मैं इसको समझाऊंगा, बट अभी के लिए हमको रियल नंबर्स पे ही फोकस करना होगा, राइट। ठीक है। चलिए बढ़िया। इतना चीज़ समझ में आता है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं कि उसमें अब क्या क्या सीखना है हमको। एक मिनट बस मेरे को इसको ज़रा इरेज कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर हम इसमें डिटेल में समझते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो बेटा रियल नंबर्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो उसको डिवाइड करने का दो तरीका होता है। एक होता है रैशनल नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर्स।
मैं फिर से रिपीट करूंगा, रियल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं, आप इसमें भी देख सकते हो। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है क्या, इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो ये रियल नंबर था, रियल नंबर के बारे में बताया मैंने। इमेजिनरी नंबर्स आपको पूरी तरीके से अलग हो गया। एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा इशू हो गया, कोई बात नहीं, फिर से इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हम्म तो ये बताया था मैंने यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स में हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर्स, एक होता है क्या, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो बच्चे पहले रैशनल नंबर को समझते हैं क्या होता है। रैशनल नंबर बेटा आपने सीखा होगा कि रैशनल नंबर को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, आपने कभी बुक्स में पढ़ा होगा, अगर आपने कभी कंपटीशन एग्जाम या कभी भी आपने इवन बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स भी पढ़ी होगी तो रैशनल नंबर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये जनरली किताबों में इस तरीके से लिखा जाता है, पी बाई क्यू नॉट, वे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो रैशनल नंबर्स को, राइट। बट क्या ये रैशनल नंबर का सही तरीका है कि नहीं है, वो चीज़ हमको अब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अब वो चीज़ को किस तरीके से हम आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे समझना है कि पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, पी में पी बाई क्यू का मतलब में पी का वैल्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो बेटा पी और क्यू कुछ नहीं है, पी हमारा एक न्यूमरेटर है, ठीक है। पी हमारा क्या है, एक न्यूमरेटर है, और क्यू क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो क्यू का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस भी है ना, क्योंकि अगर क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि आपका ये हो गया 1/0, नंबर अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। या कोई भी नंबर आप ले लो 100/0, तो ये भी आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स क्या हुआ है, फिर रैशनल नंबर्स ये सब हो गए आपके 5/4, 2/3, 1/2, कुछ भी आप फ्रैक्शन में डाल दो जहाँ क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो रैशनल नंबर्स है। बट ये एक लिमिटेड डिफिनेशन है, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक लिमिटेड डिफिनेशन है। रैशनल नंबर की डिफिनेशन इस पर्टिकुलर तरीके से नहीं सॉल्व की जाती है। रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये एक डिफिनेशन है, नो डाउट। पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक डिफिनेशन है, बट एक्चुअली में रैशनल नंबर को डिफाइन करने का तरीका क्या है वो आप समझते हैं। तो बेटा रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग इन नेचर होते हैं। अब इस बात को समझते हैं पहले, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब बेटा होता है रुक जाना या फिर स्टॉप कर जाना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे कि सपोज करो मैंने 9 है, 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया। अब इसको जरा बेसिक में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 में 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 1 0, और 2 5 जा 10, यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया, इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 4.5 आया, राइट। तो 4.5 जो नंबर आया ना बेटा, वो हमारा क्या हो गया, एक टर्मिनेट कर गया ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 होगा, 5 के बाद खत्म, हमारा डेसिमल सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो क्या हो गया, ये पूरा डेसिमल सॉल्व हो गया। तो सॉरी, पूरा आपका डिवीजन सॉल्व हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। अब इसी जगह पे क्या हो गया, मान के चलो ये हो गया टर्मिनेटिंग का परिभाषा, ये हो गया टर्मिनेटिंग का डेफिनेशन। मैं दोनों लैंग्वेज का ट्राई करूंगा यूज़ करने का, ताकि सबको प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके का लैंग्वेज का, तो बाइलिंगुअली रखेंगे चीज़ों को। अब समझते हैं रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। तो रिपीटिंग का मतलब बेटा बहुत आसान है, जैसे कि मान के चलो मैंने लिखा 10/3, ठीक है। 10/3 का मतलब क्या होगा, अब इसको अगर डिवाइड करो एक बार, अभी आपको समझ में आ जाएगा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में अंतर क्या है। इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जीरो डालोगे, फिर 3 3 जा 9 आएगा, फिर जीरो डालोगे, यहाँ पे 1 आएगा, फिर जीरो डालोगे, 3 3 जा 9। इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये जब रुकेगा नहीं तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। बात समझ में आता है, रिपीटिंग होगा। इसी तरीके से कोई और एग्जांपल में अगर आपको नंबर मिलता है, जैसे कि मान लो 5.555, इस तरीके से कुछ रिपीट कर रहा है, ठीक है, आगे जाके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5.555 ऐसे करके रिपीट करके लिख सकते हो। तो ये हो गया क्या, आपका रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब हो गया कि वो नंबर आपका रुक नहीं रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, वो नंबर आपका रुक गया। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो जो भी आपके पास में अगर इस तरीके के कोई नंबर आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शन जहाँ पे पी बाई क्यू वेर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आ जाते हैं बेटा, वो सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं रैशनल नंबर कैटेगरी में, राइट, रैशनल नंबर कैटेगरी में आ जाते हैं। बात समझ में आता है रैशनल नंबर का, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं
इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो रैशनल नंबर्स ना हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये ऐसा आप लोग सोच रहे होगे। ऑब्वियसली वही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट समझना ज़रूरी है उसको डिटेल में कि एक्चुअली में इरेशनल नंबर्स क्या होता है। वहीं से आपको दो तीन चीज़ें समझ में आएंगी कि पी बाई क्यू तक के डिफिनेशन तक हम लोग क्यों नहीं स्टिक करते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं अब हम लोग क्या कि इरेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है और उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। चलो, तो जो भी रैशनल के बाद इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको एक हेडिंग डाल के, ताकि आप भी इससे एक रफ नोट्स बना लो। तो इरेशनल नंबर्स वो होंगे बेटा जो कि आपके क्या होंगे, जो कि आपके क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होंगे एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होंगे एंड क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग इन नेचर होंगे। राइट, समझ में आती है बात? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर्स आपके रुकेंगे भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर्स आपके रिपीट भी नहीं करेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल 22/7। 22/7 देखने में कैसा लग रहा है? अगर उस डेफिनेशन से देखा जाए तो पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा समझ में आ रहा है ना? बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो किस लिए है? क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना यहाँ पे। देखो 7 का मतलब क्या है, 7 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए नहीं है। बट एक्चुअली में ये नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर है बेटा, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका, ये किसका रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत लोगों को पता होगा आई होप, ये पाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है एक्चुअली में, 22/7 लेके सॉल्व करते हैं, या फिर कहाँ पे 3.14 लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन 3.14 इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एक्चुअली वैल्यू बहुत बड़ी है जो कि डिफाइंड ही नहीं है, 3.142875 इस तरीके से वो आगे कंटिन्यू करता चला जाता है। राइट, तो यहाँ पे आपके पास देखो 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 7, 5, कोई भी नंबर का पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है और ये नंबर रुक भी नहीं रहा है, तो इट इज़ लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर। ठीक है, बात समझ में आया? इसलिए हम लोग पाई को किस कैटेगरी में डालते हैं, एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। किस में डालते हैं बेटा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। बात समझ में आया? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होते हैं एज वेल एज नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मान के चलो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखो, √2, √3, जो उसके ऊपर भी रूट लगाओ, वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर होते हैं। बट ध्यान रखना इस बात का कि ये सारे एक रियल नंबर्स हैं, इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जो भी मैंने अभी आपको बताया था नंबर लाइन, उन सभी नंबर लाइन पे इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे। बात समझ में आया? चलो ठीक है। अब यहाँ पे रियल नंबर्स में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में समझा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब आपको इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इन नेचर, एंड रैशनल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इट इज रिपीटिंग इन नेचर और इट कैन बी टर्मिनेटिंग इन नेचर। राइट, अब यहाँ पे हम लोग रैशनल नंबर को फर्दरली क्लासीफाई करते हैं कि रैशनल नंबर्स में और क्या क्या पार्ट बन सकते हैं बेटा। तो रैशनल नंबर्स में पार्ट बन सकता है आपका इंटीजर हो गया, इंटीजर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर इंटीजर्स में आपके पास में नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में आप जाओगे तो फिर वहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आइए अब इसमें समझते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर बेटा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर लाइन लो जहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक इंटीजर बोलेंगे। इंटीजर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक साइड में नेगेटिव इंटीजर, एक साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3, -1 -2 0, ये सारे आपके क्या हो गए, एक इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब होल नंबर पे आते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर को देखते हैं। तो नेचुरल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं, वो इंटीजर्स भी होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि वो इंटीजर्स होते हैं जो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। राइट, तो वो नंबर जो सारे के सारे आपके 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद जो भी नंबर आपके 0 से स्टार्ट होंगे वो सारे क्या होंगे, एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सभी नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर्स है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो क्या होता है, एक होल नंबर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। राइट, इंटीरियर समझ में आ गया होगा। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, आई होप आपको क्लियर होगा। ऑड नंबर्स मतलब वो हो गया जो कि डिवाइड नहीं हो सकते 2 से, और इवन नंबर्स क्या होते हैं जो कि आपको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ऑड नंबर, इवन नंबर्स हो गया। प्राइम नंबर समझते हैं क्या होता है बेटा। प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया वो नंबर जो कि आपके, वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो या तो नंबर इटसेल्फ होगा या तो 1 होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो 23 लिखा मैंने, 23 को बेटा किससे डिवाइड कर सकते हो,
23 को इस पूरे दुनिया में खाली दो ही नंबर डिवाइड कर सकता है, एक तो 23 खुद अपने आप को काट के 1 बनाएगा, या तो फिर 23 को 1 डिवाइड कर पाएगा, बस खत्म। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं डिवाइड किया जा सकता 23 को। तो 23 इंटू 1 बनाओगे तो 23 ही बनेगा, ठीक है। उसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स भी नहीं है। आई होप आपको फैक्टर का मतलब समझ में आता होगा। ये हो गया आपका क्या, ये दोनों क्या हो गया आपके फैक्टर्स हो गए, और ये दोनों क्या हो गया आपका मल्टीपल हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसको नहीं पता है उसको एक बार इसको आप नोट कर सकते हो। ये क्या होंगे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, और ये 23 आपका क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो आपका ये हो गया फैक्टर, ये हो गया मल्टीपल। इसी तरीके से मान के चलो प्राइम नंबर का मतलब समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। 11 देख लो यार, 11 में भी यही चीज़ है कि 11 में जब आप नंबर को डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 ही बनाएगा। तो यहाँ पे आपका या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो नंबर बाई इट इससे डिवाइड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बेटा जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं उसके अलावा इस पूरे यूनिवर्स सबसेट यूनिवर्स सेट में जो भी नंबर्स है वो सारे के सारे कैसे हैं कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक मिनट। हम्म तो अब आप समझिए कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स में कुछ भी ले लो आप, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, इवन 15 ले लो, 25 ले लो, ठीक है। ये सारे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल उठाता हूँ 10 का, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, 10 को आप क्या क्या लिख सकते हो बताओ। 2 इंटू 5, 10 इंटू 1। देखो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 है, 5 है, 10 है, 1 है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ना। नंबर इटसेल्फ भी है ही, 1 भी है ही, बट साथ साथ में क्या क्या है, 2 है, 5 है। इट्स लाइक कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। प्राइम नंबर के पास खाली वो अपना खुद का दोस्त है और 1 एक दोस्त है, ठीक है। उसके अलावा कोई दोस्त नहीं उसका। 10 हो गया, 25 हो गया। 25 में देखो यार, 25 में हो गया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हो गया, और 1 तो है ही। तो मतलब 1 भी है, 5 भी है, 25 भी है, तो मोर देन अगर 2 नंबर्स हैं आपके जो कि नंबर इटसेल्फ वो 1 के अलावा हो, वो आपका क्या हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं, इट्स लाइक अ पेयर। पेयर में जैसे मान के चलो आपके पास में ए और बी नंबर्स हैं, वो दोनों प्राइम नंबर्स है, जिनके एचसीएफ आपके क्या होंगे 1 होंगे। क्या होगा, जिसका एचसीएफ 1 होगा वो आपके नंबर्स क्या होंगे को प्राइम नंबर्स। अभी हम एचसीएफ के बारे में थोड़ा पढ़े नहीं है, तो अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ इसको, क्योंकि अभी के एजेंडा में नहीं है ये डिस्कशन। बट आगे जाके जब हम एचसीएफ को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी और आपको क्लियर अप हो जाएंगी, कि उस समय आप जब एचसीएफ के बारे में जब जानोगे आप, तो वहाँ पे आप क्लियरली बता पाओगे कि एक्चुअली में को प्राइम होता क्या है। इट्स जस्ट लाइक यहाँ पे दो नंबर है जिनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर को। जो प्राइम नंबर जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो आपके क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, राइट। अभी के लिए आप इतना समझो, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि और क्या हो सकता है। अब ट्विन प्राइम नंबर समझो क्या है ट्विन प्राइम। दो प्राइम ट्विन नंबर्स का मतलब हो गया जिनके बीच में दो डिफरेंस क्या आपका 2 होगा। जिनके बीच में डिफरेंस क्या होगा 2 होगा, वो क्या होंगे ट्विन नंबर्स होंगे। जैसे कि आपको मान लो 6 और 4 लिखा है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया 6 - 4 2, तो वो क्या होंगे सारे नंबर्स आपके ट्विन नंबर्स होंगे, राइट। ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया आई होप। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी आ गई होगी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं नंबर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या टाइप्स ऑफ नंबर से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। रैशनल इरेशनल क्या होता है, रियल इमेजिनरी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, आपको ऑलरेडी ये सब कहीं एलिमेंट्री एजुकेशन अभी भी आपने ली होगी, कभी भी तो पढ़ाया ही गया होगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस एक ये रिवीजन टाइप का आपका एक करा दिया गया है, कि ताकि आपको जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने को हो तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर पाओ, ठीक है। उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए। अब धीरे से ये वाला भी पार्ट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। आई होप ये भी आपको पता ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम इस टॉपिक में इंडियन सिस्टम को थोड़ा सा कवर करने का ट्राई करते हैं कि इंडियन सिस्टम में नंबर्स को लिखा कैसे जाता है। ये जो अभी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अभी ये इंडियन सिस्टम में लिखा है, तो इट्स लाइक वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके इंडियन सिस्टम में लिखे हैं, राइट। तो यहाँ पे 96432 तो ये क्या हो गया 2203469, ये क्या है आपका इंडियन सिस्टम में। तो कैसे काउंट करोगे इसको, ये हो जाएगा 2,03,469, ठीक है। तो ये आपका किस तरीके से लिखा गया है इंडियन सिस्टम में लिखा गया है। इंडियन सिस्टम में लिखने का तरीका क्या होता है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आइए अब यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया बेटा, पर्टिकुलर नंबर है। जैसे मान लो मैंने लिखा 265, एक नंबर है, इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 100 है, राइट। तो
जो भी नंबर आपका यहाँ पे 0 लिखा है तो ये वंस प्लेस पे है, 6 लिखा है टेंस प्लेस पे, 2 लिखा है हंड्रेड प्लेस पे, तो ये नंबर की वैल्यू जहाँ पे आपको लिखी हुई है वो प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 1 है, इसका प्लेस वैल्यू 10 है, इसका प्लेस वैल्यू 100 है। तो इट्स लाइक कि अगर 2 का प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200। फिर अगर 6 का प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60। 5 का प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो 5 इंटू 1, वंस प्लेस पे है ना, तो ये 1 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 265। तो नंबर सही है, मतलब यही है। ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू बेटा वो हो गया कि जहाँ पे जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ ही उसका क्या है, फेस है, मतलब उसका खुद का चेहरा। 5 6 2 उसका नंबर इटसेल्फ फेस वैल्यू है, एक नंबर का नाम का लिखने का तरीका है, ताकि आपको कभी फेस वैल्यू जैसा कोई क्वेश्चन में अगर वर्ड दिखता है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ उससे, इसीलिए बताया गया इस चीज़ को यहाँ पे। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं चीज़ों को, और नंबर्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं यहाँ पे। जो भी चीज़ें आपको डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उस पर मैं फिर से एक वीडियो ले आऊँगा वापस से, अगर कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, या कमेंट सेक्शन में ही आंसर करके उस चीज़ को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही, इसको चीज़ों को रिवाइज करना। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, और आई होप ये चीज़ें जो भी होगी आप अपने फ्रेंड्स को भेजना इस चीज़ों को, जहाँ पे भी कोई अगर बच्चा इस तरीके की चीज़ों की रिगार्डिंग तैयारी कर रहा है तो उनको भेजना, उनके लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।